नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय। पूनम सिंह संस्कृत क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे ब्राह्मण साहित्य के बारे में। ब्राह्मण साहित्य और वर्गीकरण, उसके अनेक जो भी चीज़ें हैं, आरण्यक वगैरह जो लगे हुए हैं, वो सारी चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, निर्वचन विधि जो भी चीज़ें हैं, आज सारी चीज़ों को इसमें हम देख लेंगे फटाफट, ताकि जो पेपर में हमारे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है, सॉरी मित्रों। तो हमारे एक जो कालक्रम वाला वीडियो था, उसमें एक भाई ने कमेंट किया था कि पहले अश्वघोष हैं कि शूद्रक हैं। जो कालक्रम लगा हुआ है हमारे सिलेबस में कवियों का, वो बहुत ही अच्छा हमने उसमें दे रखा है यूट्यूब पे, तो आप लोग उसको देख लीजिए। तो एक भाई का हमारे कमेंट था कि पहले अश्वघोष हैं कि शूद्रक हैं, तो हम उसको बता दें कि पहले अश्वघोष हैं, ठीक, शूद्रक बाद के हैं। ठीक, भास, कालिदास, अश्वघोष, ऐसे करके पूरा सीरियल लगा हुआ है। आप लोग उसको देख लीजिए जाके, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा, जो भी डाउट है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे आज ब्राह्मण साहित्य के बारे में। ठीक, ब्राह्मण साहित्य हमारे जो वैदिक चीज़ें लगी हुई हैं, उसमें हमारा वैदिक साहित्य का जो वैदिक चीज़ें लगी हुई हैं, उसमें ब्राह्मण साहित्य भी हमारा लगा हुआ है। ठीक, तो इसको हम आज देख लेंगे, तो यहाँ से हमारा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और हम जो भी क्वेश्चन आएगा उसको अच्छे से क्लियर तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे आज ब्राह्मण साहित्य के बारे में। ब्राह्मण साहित्य, तो ब्राह्मण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये चीज़ देख लीजिए। ब्राह्मण शब्द की उत्पत्ति, ब्राह्मण ग्रंथों के अर्थ में ब्राह्मण शब्द विभिन्न 3 अर्थों में बनता है। ठीक, ब्राह्मण शब्द से अण प्रत्यय करके ब्राह्मण शब्द बना है। ठीक, शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ब्राह्मण शब्द, जो ब्राह्मण शब्द है उसका अर्थ है ब्राह्मण शब्द के 3 अर्थ हैं। ठीक, देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा है जो नंबर 1 मंत्र, मंत्र ब्रह्म व मंत्र, ये शतपथ ब्राह्मण का 7.1.115 ऐसे करके ये वहाँ से वहाँ पे लगा हुआ है, मिला है। ठीक है, आगे देखेंगे दूसरा हमारा दूसरे नंबर पे क्या है। दूसरे नंबर पे है यज्ञ, यज्ञ ब्रह्मा यज्ञ, शतपथ ब्राह्मण का ये भी है 3.1.4.15। ठीक, ऐसे करके ये है। ठीक, आगे देखेंगे, जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये ब्रह्म यज्ञ जो ये है, ये कहाँ पे मिलता है, तो ये हम कहाँ से कहाँ पे है। ठीक, तो ये है शतपथ ब्राह्मण, ऐसे करके भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। तो इसको आप लोग बेहतर से देख लीजिए, थोड़ा सा फटाफट चीज़ों को हम करवाएंगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, क्योंकि बाकी चीज़ों की भी तैयारी करना है। और हमारा जो डेट शीट है वो भी आ गया है, 3 तारीख को 25 कोड वालों का संस्कृत का पेपर होना है। ठीक है, फर्स्ट पाली में। ठीक, अभी एग्ज़ाम सेंटर नहीं मालूम हुआ है, लेकिन डेट शीट आ गई है, तो आप लोगों को मालूम ही होगा, बहुत सारी चीज़ें आप लोग मालूम ही हैं। फिलहाल इसको हम देखेंगे आज, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी चीज़ें आप लोगों से छूट रही हैं और जो भी यहाँ पे उपलब्ध हैं, उन सब चीज़ों को देख लें आप लोग, ताकि अच्छे से पेपर में कर पाएँ। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लिया करें, थोड़ा सा कमेंट वमेंट भी कर दिया करें भाई। ठीक, आगे देखेंगे, आगे हमारा है तीसरे में क्या है, तीसरे में है हमारा पवित्र ज्ञान या रहस्यात्मक विद्या, पवित्र ज्ञान या रहस्यात्मक विद्या। ठीक, अर्थात जिन ग्रंथों में वैदिक रहस्यों का उद्घाटन किया गया है उन्हें ब्राह्मण कहते हैं। ठीक, उन्हें ब्राह्मण कहते हैं। आगे देखेंगे, आगे है हमारा उन्हें ब्राह्मण कहते हैं। ठीक, तो इस तरह ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों के 3 प्रकार के आध्यात्मिक, अधिदैविक और वैज्ञानिक स्वरूप को प्रस्तुत किया गया है। ठीक, श्री सत्य व्रत सम श्रमी
ने ब्राह्मण शब्द की प्रोक्ता कथित वर्णित अर्थ में अण प्रत्यय करके ब्राह्मण शब्द की सिद्धि की है। ठीक है। अतः वेद मंत्रों की व्याख्या और विनियोग प्रस्तुत करने वाले ग्रंथ को ब्राह्मण कहते हैं। ठीक, इस तरह हमारा वेद शब्द की उत्पत्ति, ब्राह्मण यानी कि ब्राह्मण शब्द की उत्पत्ति बताई गई है। ठीक, आगे देखेंगे ब्राह्मण शब्द का अर्थ। ठीक, अर्थ में क्या है, अर्थ देख लेते हैं। अर्थ हमारा जो है, अर्थ में क्या है, अर्थ ग्रंथ, अर्थ में ब्राह्मण शब्द नपुंसक लिंग में है। देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी कभी ऐसी चीज़ें पूछी जाती, छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही अंदर से क्वेश्चन बनते हैं मित्रों। तो छोटी छोटी चीज़ों को आप लोग ध्यान जरूर दें, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे जो ये लग रहा है कि बहुत नॉर्मल चीज़ है, लेकिन ये नॉर्मल चीज़ तो है ही है, बट यहाँ से पूछा जा सकता है। देख लीजिए, ब्राह्मण शब्द का अर्थ, ये नपुंसक लिंग का है। ब्राह्मण शब्द जो है वो नपुंसक लिंग का है। ठीक, पूछा जा सकता है कि ब्राह्मण शब्द जो है वो किस लिंग में जाएगा। 4 ऑप्शन दे देंगे, उसको आपको टिक करना रहेगा। तो वहाँ पे अगर नहीं ब्राह्मण शब्द नपुंसक लिंग, तो जल्दी से नहीं कोई लगाएगा, अगर नहीं पढ़े हो तो लगाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए देख लीजिए, छोटी छोटी गूढ़ चीज़ें बहुत ही अंदर से पूछी जाती हैं। ठीक, और जो हमारा पेपर होने लगा है वो लॉजिकल चीज़ों से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। ठीक, तो आगे देखेंगे, आगे है हमारा मीमांसा दर्शन के अनुसार। मीमांसा दर्शन के अनुसार क्या है, मंत्र भाग या संहिता ग्रंथों के अतिरिक्त वेद भाग को ब्राह्मण कहते हैं। वेद भाग को ब्राह्मण कहते हैं। ठीक, भट्ट भास्कर के अनुसार कर्मकांड मंत्रों के व्याख्यान ग्रंथों को ब्राह्मण कहते हैं। जो मंत्रों का व्याख्यान है उसको ब्राह्मण कहते हैं कर्मकांड में, भट्ट भास्कर के अनुसार। ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं तो बहुत नॉर्मल चीज़ें देखने में लगती हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक, और ब्राह्मण नाम, जो ब्राह्मण नाम है वो कर्मणस्त मंत्राणाम व्याख्यान ग्रंथ भट्ट भास्कर तैतरीय उपनिषद जो है वहाँ पे 1-5 संख्या दिया हुआ है। देखो यहाँ पे 1-5-1। ठीक, आगे देखेंगे, आगे है हमारा, आगे है भाष्य तैतरीय, जो भाष्य है भट्ट भास्कर का वहाँ पे दिया हुआ। वाचस्पति मिश्र के अनुसार, फिर वाचस्पति मिश्र के अनुसार देखो दिया हुआ है, ब्राह्मण उन ग्रंथों को कहते हैं, ब्राह्मण जो है उन ग्रंथों को कहा जाता है जिनमें निर्वचन निरुक्त मंत्रों का विविध यज्ञों में विनियोग, प्रयोजन, प्रतिष्ठान, अर्थवाद और विधि का वर्णन होता है। ठीक, जहाँ विधि का वर्णन होता है। ठीक, अपने अपने मतों को देखो यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन किसके मत में क्या है थोड़ा सा देखना जरूरी रहता है। अभी हम आगे इन चीज़ों को बहुत अच्छे से और करवाएंगे। आप लोग फिलहाल अभी के लिए इन चीज़ों को देख लीजिए, ताकि आप लोग वहाँ पे आंसर सही कर पाओ। अभी तो सिर्फ इतना ही हमें लेके चलना है कि वहाँ पे आंसर हमें कैसे राइट करना है। ठीक, आगे है वाचस्पति मिश्र ने ब्राह्मण के 4 प्रयोजनों का वर्णन किया है। जो वाचस्पति मिश्र हैं हमारे, वो ब्राह्मण के 4 प्रयोजनों को सॉरी मित्रों, हाँ तो हम देखेंगे, हाँ तो यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था, सही कर लिया है, तो अब अच्छे से देखिएगा। तो ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, जो ब्राह्मण है वो 4 प्रयोजनों का वर्णन यहाँ पे किया गया है। ठीक, पहला है निर्वचन, विनियोग, प्रतिष्ठान, विधि। ठीक, ऐसे करके पूछा जा सकता है। नैरुक्तम यत्र मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनम प्रतिष्ठानम विविधचयो ब्राह्मणम तदि होच्यते। वाचस्पति मिश्र, जो वाचस्पति मिश्र हैं उन्होंने इसको कहा है। ठीक, ऐसे चीज़ों को आप लोग ध्यान रखना। ठीक, आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, ये यहाँ पे देखो इसका दिया हुआ है। ठीक, पहला हमारा है निर्वचन। ठीक, पहला हमारा क्या है, निर्वचन। पहला निर्वचन है, शब्दों की निरुक्त
बताना, शब्दों की निरूक्ति बताना। किसी वस्तु के नाम का आधार क्या है तथा किस धातु से वह नाम बना है। जो निर्वचन हमारा है यही तो बताया गया है ना कि किस धातु से बना है और इसका आधार क्या है, जो निरूक्त में हमारे कहा गया है वही चीज़ देखो यहाँ पे बताया गया है। ठीक, तो इस तरह ये फिर विनियोग है। विनियोग का क्या मतलब है, किस यज्ञ की किस विधि में किस कार्य के लिए कौन सा मंत्र निर्दिष्ट है, इसका विशद वर्णन। ठीक, विनियोग में ये चीज़ बताई गई है, किस मंत्र में क्या निर्दिष्ट है उसका विशिष्ट वर्णन। यज्ञ विधि कार्य कौन सा मंत्र कहाँ पे क्या वर्णन है, ये निर्दिष्ट उसको विनियोग कहा जाता है। ठीक, आगे देखेंगे तीसरा प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान में क्या है, प्रतिष्ठान का क्या मतलब है, प्रतिष्ठान का अभिप्राय अर्थवाद है, अर्थात यज्ञ की प्रत्येक विधि का क्या महत्व है, प्रत्येक विधि का क्या महत्व है वो प्रतिष्ठान के अर्थवाद में कहा गया है। इसके करने से क्या लाभ है, इसको करने से क्या लाभ है, ठीक, एवं इसके न करने से क्या हानियां हैं, ये बताया गया है प्रतिष्ठान में। ठीक, आगे देखेंगे चौथा, हमारा चौथा जो है विधि। विधि में देखते हैं विधि में क्या है, तो विधि में हमारा क्या है, चौथा हमारा विधि है। ठीक, विधि यज्ञ और उससे संबद्ध कार्यकलाप का विस्तृत विवरण बताना। मीमांसा दर्शन के भाष्य में साबर स्वामी ने इन्हीं विषयों को कुछ और विस्तृत करते हुए ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतिपाद्य विषयों की संख्या 10 बताई है। ठीक, जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसको सबर स्वामी जो है, देखो वहाँ पे वाचस्पति मिश्र ने 4 बताया है और सबर स्वामी हमारे 10 बताते हैं। तो ये भी ध्यान रखना कि वाचस्पति मिश्र कितने बता रहे हैं और सबर स्वामी कितने बता रहे हैं। ये हम पेपर के हिसाब से आपको बता रहे हैं कि पेपर में ऐसे ऐसे पूछा जाता है। आप लोग इसको अच्छे से देख लेंगे तो ज़रूर है, श्योर है कि आप लोग क्वेश्चन का आंसर सही कर ले जाएंगे। ठीक, क्योंकि अगर 4 याद है तो भी प्रॉब्लम आ सकती है, 10 याद है तो भी, लेकिन किसके अनुसार कितने हैं ये अगर याद है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक, उसको आप बहुत ही बेहतर तरीके से क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। ठीक है, जो भी हमारे भाई बहन देख रहे हैं उसको अच्छे से देख लीजिए ताकि आप लोग क्वेश्चन का वहाँ भी आंसर कर पाएँ। अभी और बाकी उद्देश्य कोई लेके मत चलिए, क्योंकि हमें सिर्फ अभी जो 10, 12, 15 दिन है हमारा, उसमें सिर्फ रिवीजन और बढ़िया से देखना है कॉन्सेप्ट की कैसे हमारा क्वेश्चन बनता है और हमें किस प्रकार उत्तर देना है उसका। ठीक, अभी हमने बहुत सारी चीज़ों को करवा रखा है, आप उसको देख लीजिए जाके। ठीक, बार बार हम इसीलिए कह रहे हैं ताकि आप लोग बढ़िया से वहाँ पे कर पाएँ। ठीक, इन्हीं विषयों को कुछ और विस्तृत करते हुए ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतिपाद्य विषयों की संख्या 10 बताई है। जो सबर स्वामी है वो ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतिपाद्य विषयों की संख्या 10 बताई है। ठीक, 10, तो हमारा 10 कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो इन्होंने 10 बताई है, वो 4 बताते हैं, ये 10 बताते हैं। ठीक, तो देख लीजिए यहाँ पे 10 ये कौन कौन से बताते हैं, हेतु, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशय, विधि, प्रक्रिया, पुराकल्प और हमारा क्या है, व्यवधारणा, कल्पना और 10वां है उपमान। ये 10 हमारे सबर स्वामी बताते हैं। तो इसको भी आप लोग देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिखा देते हैं पूरा आपको, ये देख लीजिए, ये सबर स्वामी के अनुसार। ठीक, स्क्रीनशॉट चाहे तो आप लोग ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए, अगर है आपके पास तो बहुत ही बेहतर है, बस देख लीजिएगा कैसे करना है कैसे आना है इसको। ठीक, आगे देखेंगे, आगे हमारा है, आगे है तो उसी का देखो श्लोक में भी दिए हैं, श्लोक याद हो जाए तो और ही अच्छी बात है। हेतुर निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि प्रक्रिया पुराकल्पो व्यवधारणा कल्पना उपमानम दशयतु विधयो ब्राह्मण सेव। तो यहाँ पे देखो श्लोक दिया हुआ। ठीक, अगर श्लोक याद हो जाता है तो उससे भी बेहतर और कुछ नहीं, अगर नहीं याद होता तो ऐसे भी देख लीजिए। ठीक, ये मीमांसा सूत्र में सबर स्वामी ने 2.18 में कहा है इसको। ठीक, बताया है सबर स्वामी, सबर भाष्य में मीमांसा सूत्र। ठीक, बताया गया है। आगे देखेंगे फिर हेतु, हेतु क्या है पहला ये, फिर ये क्या बता रहे हैं, पहले के बारे में देख लीजिए।
हेतु। यज्ञ में कोई कार्य क्यों किया जाता है? यज्ञ में कोई कार्य क्यों किया जाता है? इसका कारण बताता है हेतु। ठीक। और निर्वचन, निर्वचन क्या बताता है? निर्वचन में शब्दों की निरुक्ति, वही निर्वचन, तो सब में वही चीज़ है। जैसे नद धातु से नदी शब्द, ठीक, जैसे हमारे निरुक्त में बताया गया है, उसी हिसाब से यहाँ भी बता रहे हैं। ठीक। निंदा, निंदा क्या है? यज्ञ में निषिद्ध कर्मों की निंदा, जो निषिद्ध कर्म है उसकी निंदा की गई है। जैसे यज्ञ में असत्य भाषण निषेध, जो यज्ञ है उसमें असत्य भाषण निषेध है तो निंदा के रूप लेगी। ठीक। कभी कभी चीज़ें लाइन दे देते हैं और लिख देते हैं, इधर की चीज़ें इधर की चीज़ें, और उसको मिलान करने वाला क्वेश्चन आ जाता है, तो उसमें अगर आप लोग देखे रहोगे तो कर पाओगे। ठीक। आगे देखेंगे मित्रों, आगे हमारा क्या है? चौथा, प्रशंसा। प्रशंसा में क्या है? प्रशंसा में देखते हैं, यज्ञ में विहित कार्यों की प्रशंसा करना। जैसे विहित कार्यों की प्रशंसा करना, जैसे यज्ञो व श्रेष्ठम कर्म, अर्थात यज्ञ श्रेष्ठ कर्म है, अतः अवश्य करना चाहिए। जो यज्ञ है वो श्रेष्ठ कर्म है, इसलिए हमें जरूर करना चाहिए, ऐसा प्रशंसा में बताया गया है। ठीक। पांचवा, संशय। संशय का मतलब क्या है? किसी याज्ञिक कर्म के विषय में कोई संदेह उपस्थित हो तो उसे उसका निवारण करना, संशय। ठीक है। संशय का नॉर्मल चीज़ भी आप समझ लीजिए तो भी इसको समझ जाओगे। ठीक। आगे देखेंगे, आगे क्या है? विधि। छठा हमारा विधि है। विधि में, विधि का अभिप्राय यज्ञिक क्रियाकल्प की पूरी विधि का विशद निरूपण करना। जो विधि है उसका क्रियाकल्प जो होता है, क्रियाकलाप, उसकी पूरी विधि का निरूपण करना विधि है। ठीक। आगे देखेंगे, आगे हमारा क्या है? सातवां, परक्रिया। परक्रिया का भाव परार्थक क्रिया, परहित या परोपकार करने वाले कर्तव्यों का वर्णन परक्रिया कहलाता है। ठीक। इस तरह हमारा यहाँ पे आठवां देखेंगे। आठवां क्या है? आठवां हमारा है पुराकल्प। पुराकल्प में क्या बताया गया है? पुराकल्प में यज्ञ की विभिन्न विधियों के समर्थन में कृषि प्राचीन आख्यान या ऐतिहासिक घटना का वर्णन करना। जैसे हरिश्चंद्रोपाख्यान में प्रसिद्ध चरवेद, चरवेद आदि निर्देश। ठीक। तो इस तरह का पुराकल्प कहा जाएगा वो। ठीक। अगर कोई यानी कि प्रसिद्ध किसी घटना का वर्णन करना, वहाँ पे क्या कहलाएगा? पुराकल्प। ठीक। आगे देखेंगे, व्यवधारणा कल्पना। व्यवधारणा कल्पना क्या है? परिस्थिति के अनुसार कार्य की व्यवस्था करना। परिस्थिति के अनुसार कार्य की व्यवस्था करना क्या है? व्यवधारणा कल्पना। ठीक। दसवां क्या है? दसवां हमारा क्या है? दसवें में उपमान। दसवां उपमान, ये सबर स्वामी के अनुसार बता रहे हैं, उधर वाचस्पति मिश्र 4 बता रहे हैं और ये 10 बता रहे हैं। इन चीज़ों को मित्रों आप लोग अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक। उपमान, कोई उपमा या उदाहरण देकर वर्ण विषय की पुष्टि करना। जैसे ऐतरेय ब्राह्मण में चरवेद की पुष्टि में सूर्य का उदाहरण उपस्थित किया गया। ठीक। जो चरवेद है उसमें सूर्य की सूर्य के उदाहरण को बताया गया है कि जैसे चरवेद का मतलब धीरे धीरे चलते रहना। ठीक। तो सूर्य भी हमारा जो है धीरे धीरे चलता रहता है, ये ऐतरेय ब्राह्मण में बताया गया है। ठीक। ये उपमान हो गया। ठीक। उपमान का ये परिभाषा हो गया, डिफिनेशन हो गया, जो भी आप लोग समझें उसी हिसाब से इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना ताकि आप लोग अच्छे से कर सको। ठीक। आगे देख लेते हैं, आगे हमारा क्या है? बहुत बड़ी क्लास, ब्राह्मण ग्रंथों का वर्गीकरण। बहुत बड़ी क्लास ना हो जाए दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा फटाफट चीज़ें बता देते हैं, क्योंकि हमारा और भी चीज़ें हैं। फर्स्ट पेपर भी तैयार करना है, उसमें भी 10 यूनिट लगे हैं, और जो हमारे संस्कृत वाले भाई बहन मित्र हैं तो शायद उतना फर्स्ट पेपर में पकड़ नहीं होती है, तो थोड़ा सा दिक्कत भी होती है। ठीक है। तो देखते हैं, जिनका बढ़िया है मैथ वगैरह उनके लिए तो ठीक है, पर सबका बढ़िया नहीं होता है, तो इसलिए थोड़ा सा फर्स्ट पेपर भी आप लोग अच्छे से देखें। ठीक। और इसमें भी 10 यूनिट हैं, इसको भी देखें, और जो भी टॉपिक आपका छूट रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करें, तो उसको हम थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी चीज़ें बहुत सारी चीज़ों को करवा रखे हैं, तो उसको आप लोग देखें ज़रूर। ठीक। आगे देखेंगे ब्राह्मण ग्रंथों का वर्गीकरण। तो ब्राह्मण ग्रंथों का वर्गीकरण क्या है देख लेंगे। ऋग्वेद, ऋग्वेद में क्या है? ऐतरेय, सांख्यायन, कौशिकी। अभी हम आपको
कुछ ट्रिकी चीज़ें बताएंगे जिससे आप लोग बेहतर तरीके से चीज़ों को याद रख सकेंगे और आप लोगों को ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। ठीक, तो हमारा ऋग्वेद में ऐतरेय और सांख्यायन, और सांख्यायन का ही दूसरा नाम क्या है? कौशिकी। ठीक, ऐतरेय, सांख्यायन, और सांख्यायन का नाम दूसरा कौशिकी। ठीक, इसको याद रखना। फिर शुक्ल यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण सिर्फ एक है। ठीक, शतपथ ब्राह्मण। फिर से यजुर्वेद में तैतरीय ब्राह्मण। ठीक, सामवेद में ज़्यादा हैं, तो सामवेद में हमारे ज़्यादा हैं। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा करिए कि जैसे ऋग्वेद का ऐतरेय सांख्यायन याद कर लीजिए, शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ याद कर लीजिए, कृष्ण यजुर्वेद का तैतरीय याद कर लीजिए और सामवेद को मत याद करिए। वो चीज़ें याद हैं तो बाकी जो आया वो सामवेद में जाएगा। ठीक, क्योंकि ये जो 8, 9, 10 दिए हुए हैं इनको थोड़ा सा याद करना इतना आसान नहीं है, फिर भी एक बार देखिएगा ज़रूर। तो सामवेद का क्या हो जाएगा? पंचविश या टांड ब्राह्मण, महाब्राह्मण या प्रौढ़ ब्राह्मण, ये अपर नाम भी पूछे जाते हैं, थोड़ा सा आप लोग इसको देख लीजिएगा। फिर षड्विश या अद्भुत ब्राह्मण, साम विधान ब्राह्मण, आर्सेय ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण या फिर तलवाकार। ठीक, जैमिनीय, आर्सेय, जैमिनीय उपनिषद, छांदोग्य, संहितोपनिषद, देवताध्याय, मंत्र उपनिषद, वंश उपनिषद, इतने सारे ये हमारे सामवेद में। ठीक, इतने सारे ये सामवेद के हैं। इतने सारे ये सामवेद के लगे हुए हैं। ठीक, तो इसको आप लोग बाकी चीज़ें याद कर लीजिए, तो बाकी जो बचेंगे वो सामवेद में जाएंगे। इस तरह भी थोड़ा सा आप लोग ट्रिक लगाएं तो अभी पेपर के लिए बेहतर कर पाएंगे। ठीक, आगे हमारा अथर्ववेद में, तो अथर्ववेद में हमारा सिर्फ गौपथ ब्राह्मण है। ठीक, अपथ ब्राह्मण में क्या है? गौपथ। अनुपलब्ध ब्राह्मण ग्रंथ हमारे 16 हैं, जो उपलब्ध नहीं है वो क्या है? 16 हैं। ठीक, 16 हैं हमारे। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है, जो डॉक्टर भट्ट कृष्ण घोष ने 16 अनुपलब्ध ब्राह्मणों के उदाहरण एकत्र किए हैं, जिनमें शाक्यायन ब्राह्मण महत्वपूर्ण है। ठीक, जो अनुपलब्ध हैं उसमें शाक्यायन ब्राह्मण महत्वपूर्ण है। ठीक, ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना, नाम वगैरह, क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है। ठीक, तो मित्रों आज यहीं तक, बाकी की चीज़ों को हम कल की क्लास में फिर से देखेंगे। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर, और अच्छे से देखिए और अपना ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है। हमारे यहाँ यूपी में तो बहुत ठंडी हो रही है। आप लोग कहाँ से हैं, वहाँ पे हो रही कि नहीं हो रही ज़रूर बताइए। ठीक है मित्रों, नमः संस्कृताय, धन्यवाद, राधे राधे।